हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया। कूलम्स लॉ होता है फिजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ और बाकी के आपने जो भी आपके पास बुक है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जांपल्स जितने भी बुक में दिए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और एग्जांपल्स के बाद जो प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों के पास इक्वल चार्ज है, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है? वो वैल्यू है 3.7, सॉरी ये चार्ज हमें निकालना है। और व्हेन दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब आर की वैल्यू हमें दी है 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻10 मीटर। और उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है? तो वो फोर्स हमें गिवन है, वो है 3.7 × 10⁹ न्यूटन। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू क्या हो गई? 9 × 10⁹। Q दोनों पे सेम है तो Q × Q हो जाएगा Q स्क्वायर, और R की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। और फोर्स दिया कितना है? तो ये हो गया 3.7 × 9 × 10⁹ Q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 25 × 10⁻20। ये कट जाएगा और यहाँ से हम Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, और Q की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? Q = NE, और जो भी वैल्यू आएगी तो E की वैल्यू होती है 1.6। और जो भी ये वैल्यू आएगी n अगर हमें निकालना है तो उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 × 10⁻19 से हमें ये पता लग जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए फ्री पिथ बॉल A ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ। तो यहाँ पे एक बॉल है जिस पे कितना चार्ज दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकंड पिथ बॉल B फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। अब ये है A और एक बॉल यहाँ पे B जो कि फिक्स्ड है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इसको हम कितना चार्ज दें? फर्स्ट बॉल सो अपर बॉल इज स्टेशनरी। इसका मास हमें दिया हुआ है कितना? 8 ग्राम। तो देखिए इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे ऊपर क्या लगना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। और नीचे इस मास की वजह से क्या लगेगा? mg। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये बॉल स्टेशनरी रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Fe = mg, और Fe की वैल्यू कितनी हो गई? वो होगी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और m × g। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻8। दूसरा Q हमें फाइंड आउट करना है। R हो गया डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर, और मास हो गया 8 ग्राम, तो 8 × 10⁻³ G की वैल्यू 10। सिर्फ एक अननोन है जो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब एक इससे तो मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड, हमें और क्या पूछा है? नेचर,
नेचर कैसे मिलेगा, क्योंकि रिपल्सिव होना चाहिए और रिपल्सन के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज भी कैसा आएगा, तो यहाँ से तो मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड, और नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।